हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर वीडियो बनाया जाए। तो ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है, जेईई एडवांस 2019 में आई हुई प्रॉब्लम है। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ चार्ज्ड सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज टोटल चार्ज क्यू। एक चार्ज सेल है, उसकी रेडियस अपन को आर दे रखी है, उस पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। गिवन फाई एज ए फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ हाइट एच। इसने बोला यहाँ पर ये जो फाई फ्लक्स है ना, वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जो कि क्लोज है, उससे कितना पास हो रहा है फ्लक्स, वो फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर अपन को सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर दे रखी है एंड विद इट्स सेंटर सेम एज दैट द सेल। एक सेल का जो सेंटर है वही क्या है, सिलेंडर का सेंटर है। मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो दोनों का सेंटर सेम है। फिर इसने बोला हियर सेंटर ऑफ सिलेंडर इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस। मतलब यदि ये सिलेंडर है तो इसके मिड पॉइंट h/2 पर इसका सेंटर है, जो कि क्या है, ये जो सेल है ना, इसका भी सेंटर वहीं पर है। फिर इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। कौन से ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ, यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको 100% गारंटी के साथ ये पूरी प्रॉब्लम समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है इफ h ग्रेटर देन 2r एंड स्मॉल r ग्रेटर देन r देन फाई जो फ्लक्स है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये दोनों कंडीशन यदि अप्लाई हो रही है तो फाई की वैल्यू ये होगी। क्या ये करेक्ट है, चेक करते हैं अपन। तो देखो, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा था वैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको फिगर आउट कर दिया। कैसे, इसने बोल रखा है साफ यहाँ पर h क्या रिप्रेजेंट करता है, सिलेंडर की हाइट, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 2r है। अब मेरे को पता है कि यहाँ पर क्या है, ये सेल है, तो सेल क्या है, स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है यहाँ पर। तो स्फेरिकल सेल है तो सिंपल सी बात है, ये रेडियस r, ये भी रेडियस r, तो नेट 2r होगी। लेकिन अपन को सिलेंडर की हाइट क्या दे रखी है, 2r से ज्यादा है। इसका मतलब सिलेंडर इससे बड़ा हो गया, ऐसे इसकी हाइट 2r से ज्यादा है, तो ये जो सेल है इसके अंदर आ गया। और इसने बोल रखा है यहाँ पर ये जो r रेडियस है ना सिलेंडर की, वो क्या है, कैपिटल R से ज्यादा है। मतलब ये r क्या है, कम है, कैपिटल R कम है, स्मॉल r ज्यादा है। तब क्या हो, स्फेरिकल सेल है ना, वो पूरा सिलेंडर के अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब अब ये जो स्फेरिकल सेल है इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q है, जो कि पूरा सिलेंडर के अंदर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये श्योर बोल सकता हूँ, तो ये जो सिलेंडर की क्लोज सरफेस है ना, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q है। ये मेरे को पता चल गया। अब मैं जानता हूँ गोस लॉ क्या बोलता है। गोस लॉ ये बोलता है कि सिंपली क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या है वो फाइंड करो सबसे पहले, और उसको आप क्या करो, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तो आपका टोटल फ्लक्स आ जाएगा जो कि उस क्लोज सरफेस से पास हो रहा है। बात तो सही है। तो मेरे पास टोटल फ्लक्स फाई होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू रिप्रेजेंट करता है क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो मेरे को यहाँ पर क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो फाइंड करना है। तो क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, वो तो मैंने फाइंड कर लिया। तो सिंपली मेरे पास फ्लक्स हो जाएगा जो कि क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस से पास हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये ऑप्शन में दे रखा है, यस। का मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। मजा आया। तो अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। और अपन देखते हैं यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर अपना बी वाला ऑप्शन देखें तो बी वाला ऑप्शन में दे रखा है सिलेंडर की हाइट जो कि 8r/5 से कम है और रेडियस क्या है उसकी 3r/5 है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो सिलेंडर की हाइट है वो 8r/5 ले ली, इससे कम है। तो ये सिलेंडर की हाइट 8r/5 है, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, जस्ट इसकी हाफ हाइट पर हो जाएगा, h/2 पर होगा। तो h/2 किया तो यहाँ पर 4r/5 आ गई, ये वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 4r/5 है और इसमें किसने बोल रखा सिलेंडर की यहाँ पर रेडियस 3r/5 है, जो कि ये है। तो इसको मैं कनेक्ट कर दूं यहाँ पर, तो मेरे को यदि ये पता चल जाए ये कितनी है, तो मेरे को यहाँ पर पता चल जाएगा यहाँ पर ये जो सिलेंडर का ये वाला एज है ना, क्या ये स्फेरिकल सेल से कनेक्ट है। आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको फाइंड कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर tan थीटा अप्लाई करके फाइंड कर रहा हूँ। देखना यहाँ पर tan थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, 3r/5 पे, अपॉन बेस कितना है मेरे पास, 4r/5 पे। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर 3/4। अब tan थीटा की वैल्यू 3/4 कब होती है, जब थीटा की यहाँ पर वैल्यू होती है 37 डिग्री। थीटा की वैल्यू मेरे पास 37 डिग्री आ रही है। इसका मतलब अब मैं क्या करूं, यहाँ पर साइन थीटा अप्लाई करूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने साइन थीटा अप्लाई कर दिया। साइन 37 इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर 3r/5 पे, अपॉन में यहाँ पर x मेरे को फाइंड करना है। ये मेरे को डिस्टेंस पता नहीं है, इसलिए मैंने इसको हाइपोटेनस को x मान लिया। अपन x कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया मेरे पास x की वैल्यू आ गई, क्या आई, कैपिटल R। अभी x की वैल्यू R है, इसका मतलब ये R है। तो ये R कब है, जब यहाँ पर ये हाइट क्या है, 8r/5 है। लेकिन किसने बोल रखा है ये क्या है, हाइट है ना, 8r/5
5 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये छोटा है, इसका मतलब सिलेंडर पूरा स्फेरिकल सेल के अंदर ही चला गया। जब यहाँ पर क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सिलेंडर खुद स्फेरिकल सेल के अंदर है, तो चार्ज तो पूरा स्फेरिकल सेल के ऊपर है, तो सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर थोड़ी ना है चार्ज। इसका मतलब क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर चार्ज कितना आ गया मेरे पास, इस कंडीशन पर 0 आ गया। तो यहाँ पर मेरा फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या होगी, नेट चार्ज कितना है अंदर 0 है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये हुआ मेरे पास फ्लक्स फाई की वैल्यू 0 आ रही है। तो ऑप्शन में भी यही दे रखा है, फाई की वैल्यू 0 है। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अपन यहाँ पर सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी वाला ऑप्शन थोड़ा अच्छा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सी वाले ऑप्शन में अपन को दे रखा है यहाँ पर ये जो हाइट है ना सिलेंडर की, वो कितनी है, 2r से ज्यादा है। तो स्फेरिकल सेल की बात करूं तो स्फेरिकल सेल की रेडियस r है, तो ये r है, ये भी r है, तो नेट 2r होगी। इसका मतलब ये हुआ इसमें सिलेंडर की हाइट कितनी रहे, 2r से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो सिलेंडर है इसके अंदर इस तरह से आएगा। और फिर इसने क्या बोल रखा है यहाँ पर, सिलेंडर की रेडियस क्या दे रखी है, 3r/5 है, लेकिन स्फेरिकल सेल की रेडियस कैपिटल R है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा अपन के पास R है, क्योंकि अपन के पास स्फेरिकल सेल की रेडियस R है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R है, ये रेडियस स्फेरिकल सेल की। लेकिन अपन को यहाँ पर सिलेंडर की रेडियस तो 3r/5 दे रखी है, जो कि R से कम है, इसलिए इसको मैंने अंदर बनाया। इस तरह से इसका डायग्राम बना अपना। अब इसने बोला कि यहाँ पर यदि ये कंडीशन है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, Q/5 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये करेक्ट है, चेक करते हैं अपन इसको। तो मेरे को यहाँ पर ये जो क्लोज सिलेंडर का सरफेस है, इसके अंदर चार्ज कितना है वो फाइंड करना होगा। तो इसके अंदर चार्ज की बात करूं तो सिंपली इसके अंदर स्फेरिकल सेल की कितनी सरफेस है, देखो स्फेरिकल सेल की बात करूं यहाँ पर, देखो इस तरह से ये वाली जो सरफेस पर चार्ज है ना, ये वाली जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये शेडेड एरिया, तो यहाँ पर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ शेडेड एरिया, ये वाला और ये वाला, इन दोनों पर मेरे को टोटल चार्ज कितना है पता चल जाए तो मैं ये बता सकता हूँ ये जो क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस है इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है ना, ये कितना है वो फाइंड करते हैं। ये वाला एंगल थीटा फाइंड कर रहा हूँ, कैसे कर सकता हूँ, मेरे को पता सिलेंडर की रेडियस 3r/5 है, 3r/5 हो गया, और ये रेडियस किसकी है, स्फेरिकल सेल की है, तो मेरे पास थीटा आ सकता है। कैसे, साइन थीटा अप्लाई कर दूं यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर सिंपली साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर 3r/5 अपॉन हाइपोटेनस r, तो मेरे पास आ जाएगा 3/5। साइन थीटा 3/5 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 37 डिग्री, तो ये थीटा मेरे पास आ गया 37 डिग्री। अब मेरे को क्वेश्चन में इतना दे रखा है कि जो स्फेरिकल सेल है ना, इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q है। अब ये स्फेरिकल सेल है तो इस पर चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ना, तो स्फेरिकल सेल का एरिया कितना होता है वो मेरे को पता है 4πr²। तो 4πr² इसका एरिया है, इस पर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है Q, तो पर यूनिट एरिया कितना चार्ज हो जाएगा Q/4πr²। जनरली अपन इसको क्या करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि मेरे को ये वाला एरिया मिल जाए ना, ये वाला और ये वाला दोनों, तो मेरे को यहाँ पर टोटल एरिया मिल जाए, तो मैं इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा कि सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये एरिया फाइंड करेंगे। ध्यान से देखना इसको, इस चीज को आप ध्यान से समझना। ये जो स्पेयर होता है ना, उसका अपन एरिया कैसे फाइंड करते हैं किसी भी टॉप का। देखिए यहाँ पर मान लो ये स्पेयर है, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R एज्यूम करो आप। अब यहाँ पर मेरे को फाइंड करना है ये वाला एरिया कितना है, जो कि मैंने शेडेड कर रखा है इसको। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, थीटा पर, देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर वाई एक्सिस से थीटा पर जाके मैंने क्या किया, डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया छोटा सा, और वो एलिमेंट क्या है, कुछ इस तरह से लिया मैंने। तो ये इस तरह से पट्टी आ जाएगी एक, जो कि पूरी इस तरह से होगी। यहाँ पर मैंने बना लिया इसको। तो मैंने यहाँ पर थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लिया है। तो अब मेरे पास ये वाली लेंथ क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ, ये वाली, ये छोटी सी, ये क्या होती है, ये तो चाप है, क्योंकि कोई भी सर्कल होता है ये उसका चाप ही तो है एक्चुअली में। तो मेरे को पता है चाप बराबर क्या होता है, त्रिज्या इंटू कोण, L बराबर R थीटा, राइट है। तो यहाँ पर मेरे पास हो गया L बराबर R थीटा अप्लाई किया, तो यहाँ पर R रेडियस तो इसकी आ रही है, और थीटा क्या है, डी थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर R डी थीटा हो गया ये वाली लेंथ। अब मेरे को ये पता चल गया कि इसकी यहाँ पर ये लेंथ कितनी है, R डी थीटा है। अब मेरे को ये फाइंड करना है ये पूरा कितना, तो ये एक स्पेयर है, तो स्पेयर पर पूरा इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से। तो इसका अपन को यदि एरिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, ये जो पट्टी है ना, इसको मैं यहाँ से कट करके इसको सीधा कर दूं, तो मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया इस तरह से। तो ये एक सर्कल है, तो ये तो सर्कल की क्या है, परिधि तो है, ये लेंथ, तो ये जो टोटल लंबाई होगी ये परिधि होगी सर्कल की। तो यहाँ पर मेरे पास देखो 2πr होती है परिधि, और ये लेंथ मैंने फाइंड कर रखी है R डी थीटा, ये देखो यही तो है इसकी लेंथ, ये तो ये 2πr हो गई, ये R डी थीटा हो गई। अब ये एक मेरे पास रेक्टेंगल आ गया, आयत आ गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। जैसे मैंने इस वैल्यू को पुट किया तो मेरे पास इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर स्मॉल r है ना, स्मॉल r क्या है, देखिए स्मॉल r मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मैंने इस तरह
से यहाँ पर इसको कनेक्ट किया था ना, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल आर। तो ये इसकी रेडियस क्या है, देखो सिंपली मैं इसको कनेक्ट कर दूं यहाँ से, ये मैंने रेडियस इस तरह से बनाई और इसको कनेक्ट कर दिया, और ये मेरे पास एंगल मेरे को पता है कितना है, थीटा है, और ये तो इसकी क्या है, बड़ा वाला स्फेरिकल सेल है, उसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो देखो कुछ इस तरह से है कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर मेरे को फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा अप्लाई कर दूं, तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 8 साइन थीटा, इसको पुट कर दिया इस तरह से मेरा। तो ये मेरे पास जो स्लिप है इसका यहाँ पर टोटल एरिया आ गया, कितना आया, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा से डी थीटा पर गया, तो मेरे को टोटल कितना एरिया है वो फाइंड करना है, क्योंकि देखो इस तरह की स्टेप बहुत सारी होगी, ये एक ये होगी, नीचे आएंगे तो थोड़ी एक और बनेगी, नीचे आएंगे एक और बनेगी, इस तरह से बहुत सारी स्टेप बन के यहाँ टोटल इसका एरिया आएगा। तो इसको मेरे को इंटीग्रेट करना होगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मेरे को एक स्टेप का मेरे पास एरिया आ गया है, कितना आया मेरे पास, जो कि मैंने अभी फाइंड किया था 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब मैं सिंपली इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ पर 0 डिग्री से अल्फा, क्योंकि मैं यहाँ तक देखो अल्फा तक जा रहा हूँ, तो 0 से अल्फा मेरी लिमिट लग जाएगी, और इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली इंटीग्रेट कर दूंगा। तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर मेरा एक कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा रहेगा। जैसे ही मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास क्या आया, एरिया आ गया 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कोस अल्फा, जो कि मेरा ये जो ऊपर वाला है ना सरेड एरिया, ये वाला एरिया है। अब देखो यदि मैं सी ऑप्शन में चेक करूँ तो यहाँ पर देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दो पार्ट आ रहे हैं यहाँ, तो इसको मैं ट्वाइस कर दूं, तो यहाँ पर इसको मैंने ट्वाइस कर दिया, जिससे कि क्या होगा, मेरे टोटल एरिया आ गया ये वाला और ये वाला। तो मेरे पास इन दोनों का टोटल एरिया कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कोस अल्फा। यहाँ पर अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल के साथ एंगल कितना है ये, जो कि कितना है 37 है। तो इसमें मैंने 37 पुट कर दिया। जैसे ही पुट किया मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 5। तो मेरे पास पर यूनिट एरिया चार्ज था, और मैंने एरिया फाइंड कर लिया, इतना आया मेरे पास। जैसे एरिया को मल्टीप्लाई किया पर यूनिट चार्ज से, तो मेरे पास टोटल चार्ज आ गया, जो कि क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर है, कितना है, Q अपॉन 5 पे। तो अब मैं फ्लक्स 5 फाइंड कर सकता हूँ, जो कि मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स 5 इक्वल टू आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना है, Q अपॉन 5 पे अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा Q अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास फ्लक्स आ गया Q अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट। ओपन ऑप्शन में चेक करें तो यही दे रखा है, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट है अपना। तो डी वाले ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ पर भी देखो सी वाला ऑप्शन है ना, ऐसा ही है, यहाँ पर भी कंडीशन उस तरह से दे रखी है, बस इसमें चेंज क्या किया, यहाँ पर 4r/5 कर दिया है। तो यहाँ पर अपन कैलकुलेट करें, अपन ने एरिया ये कितना निकाला था एक का, ये अपन के पास 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कोस अल्फा आया था, और इसका मैंने ट्वाइस किया है। क्यों, क्योंकि मेरे पास देखो ये वाला और ये वाला इन दोनों का फाइंड करना है, तो ट्वाइस कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 1 माइनस थीटा कितना है अपन ने यहाँ पर फाइंड कर लिया, 53 डिग्री पुट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास 8 पाई आर स्क्वायर अपॉन 5, ये मेरे पास टोटल एरिया आ गया, जो कि क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर है। तो मेरे को यहाँ पर ये तो पता है पर यूनिट एरिया चार्ज कितना है, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और मेरे पास एरिया इतना आया है। तो इस एरिया को जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर चार्ज आ जाएगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास चार्ज कितना आ गया, 2Q/5। तो अब यहाँ पर फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स 5 होता है। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है क्लोज सरफेस के अंदर, जो कि अपन ने फाइंड किया 2Q/5। तो यहाँ पर 2Q/5 हो गया टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपन के पास फ्लक्स 5 आ गया 2Q अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन को चेक करते हैं, अपना क्या आ रहा है, 2Q/5 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में अपन को दे रखा है Q अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट, जो कि अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।